माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स में जो आपका सिक्स चैप्टर चल रहा है लीनियर इनइक्वालिटी। तो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन है लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल में। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर 40x प्लस 20y इज लेस देन आर इक्वल टू 120 ग्राफिकली। इसको हमें जो ये इनइक्वालिटी दी गई है, ये कैसी इनइक्वालिटी है? ये है लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, और वो दोनों वेरिएबल कौन कौन से हैं? x एंड y। तो इस लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी कि हमें x और y की वैल्यू को निकालना है। कोई भी इनइक्वालिटी हो, कोई भी इक्वेशन हो, उसको सॉल्व करने का मतलब है उसमें जो वेरिएबल इंक्लूड हैं उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x और y की वो वैल्यू, वह पेयर, वह ऑर्डर पेयर x और y का मुझे चाहिए जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा हो। आइए देखते हैं, ढेर सारे ऑर्डर पेयर आप पाएंगे। आप देखो ऑर्डर पेयर देखिए क्या क्या पा सकते हैं। आप सोचें, यदि x इक्वल टू आप 1 लेते हैं और y इक्वल टू 1 लेते हैं, तो आप देखिए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 लेंगे, 40 प्लस 20 इक्वल टू 60 आएगा। और 60 क्या छोटा है कि नहीं 120 से? तो 60 इज लेस दैन r इक्वल टू 120। आपको पता है 60 120 से या तो छोटा है या तो इक्वल है। सही बात है, 120 से जो 60 है ये छोटा तो है ही है और इक्वल तो हो नहीं सकता। जब छोटा हो गया तो इक्वल नहीं हो सकता। तो 60 इज लेस दैन आर इक्वल टू 120। तो ये इक्वलिटी देखिए सेटिस्फाई हो रही है। किसके लिए? x की कौन सी वैल्यू के लिए? x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 के लिए। यानी कि 1 जो पॉइंट 1 है यह इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से ढेर सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। आइए देखते हैं, यदि हम x इक्वल टू 0 ले लेंगे, y इक्वल टू 1 ले लेंगे, तब क्या होगा? x इक्वल टू 0 लेंगे पूरा 0 होगा, y इक्वल टू 1 लेंगे तो आएगा 20, तो 20 इज लेस देन r इक्वल टू 120। यानी कि ये पॉइंट ही सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से इसके कई सलूशन होंगे। आइए देखते हैं, यदि हमें सलूशन सेट लेना पड़ा कि फाइंड द सलूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी, तो हम कैसे निकालेंगे? आइए इसी का हम जिक्र करने वाले हैं। आइए देखते हैं इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे? कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं पॉइंट्स के? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेन खींच देते हैं, एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। एक्स डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ वाई। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि एक्स एक्सिस अथवा वाई एक्सिस को समझ में आया, लेकिन हाफ प्लेन समझ में नहीं आया। आइए देखते हैं हाफ प्लेन क्या है। मान लीजिए कोई सा भी वर्टिकल लाइन हो, कोई सी भी वर्टिकल लाइन हो, वह कभी भी एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। वर्टिकली लाइन यदि है तो वह प्लेन को जो है 2 पार्ट में डिवाइड करता है। लेकिन ध्यान रहे वह वर्टिकल लाइन प्लेन में होना चाहिए। तो वर्टिकल लाइन यदि प्लेन, किसी प्लेन में वर्टिकल लाइन हो तो वह प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो लेफ्ट पार्ट होगा और दूसरा राइट पार्ट होगा। प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो जो लेफ्ट पार्ट में है, यानी कि इस लाइन के इधर वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट, जो लेफ्ट पार्ट है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन। और जो इस लाइन के राइट साइड में जो पार्ट है वो क्या कहा जाएगा? राइट हाफ प्लेन। इसको क्या बोलेंगे? राइट हाफ प्लेन। लेकिन यदि नॉन वर्टिकल लाइन है, यदि ये जो लाइन थी, यदि ये नॉन वर्टिकल लाइन होती, आइए देखते हैं, यदि नॉन वर्टिकल लाइन होता तो क्या होता? सोचिए, ये लाइन जो अभी मैंने खींच रखी थी वर्टिकल, यदि वर्टिकल ना होता, यदि कोई नॉन वर्टिकल लाइन हो, नॉन वर्टिकल लाइन का मतलब
मतलब शायद आप समझ पा रहे होंगे, नॉन वर्टिकल का मतलब जो वर्टिकल ना हो, यानी कि ऑब्लिक लाइन भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती है, नॉन वर्टिकल का मतलब। अब जब नॉन वर्टिकल प्लेन को इंटरसेक्ट करता है तब भी टू पार्ट होते हैं प्लेन के, जो एक तो लाइन के ऊपर जो प्लेन बन रहा है, इस लाइन के ऊपर जो प्लेन बन रहा है, एक तो वह प्लेन, और दूसरा प्लेन का दूसरा पार्ट कौन सा, जो लाइन के नीचे बन रहा है। तो लाइन के नीचे वाले पार्ट को, जो नॉन वर्टिकल लाइन है उसके नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, और ऊपर वाले को बोलते क्या है, अपर हाफ प्लेन। मान लीजिए कहीं पर आप कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन। तो प्लेन का वह पार्ट जो लाइन के ऊपर है, जो खींचा गया लाइन था उसके ऊपर वाला जो प्लेन का पार्ट है उसे हम बोलते हैं अपर हाफ प्लेन, और जो नीचे होता है उसको लोअर हाफ प्लेन। एक्स डैश ओ एक्स आपका एक्स एक्सिस होता था, वाई डैश ओ वाई आपका कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस प्लेन का, ठीक है। अब हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। अभी हमने कुछ पॉइंट सेटिस्फाई कराए, कुछ पॉइंट लिए मैंने जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन हमें ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। तो हम आइए देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, जो भी इनइक्वालिटी दी गई रहेगी उससे करस्पॉन्डिंग, उस इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग आप इक्वेशन लिखेंगे। आइए देखते हैं इस इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर ऑफ द इनइक्वालिटी इज क्या है, 40x प्लस 20y। जहाँ इक्वलिटी का सिंबल लगा है वहां पर हम किसका साइन लगाएंगे, इक्वल का 120। यदि सोचिए ये लेस देन होता तभी तो इक्वलिटी का सिंबल होता, तब भी हम यहाँ पर यदि करस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालते इक्वलिटी का क्या होता, 40x प्लस 20y इक्वल टू 120 तब भी होता। फिलहाल यहाँ पर इक्वलिटी क्या है, यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू। अब क्या करेंगे, इस ये जो हमारा इक्वेशन आया है इसी इक्वेशन का हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। आपको पता है ये लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या आता है, एक लाइन आता है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आइए सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या होगा, 20 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, आएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 आ जाएगा। 20 से डिवाइड करेंगे तो 6 आया। अब यहाँ पर क्या आया, अब इसको क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचना है। इसका ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, और यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 6 माइनस 2x। आइए देखते हैं, x की वैल्यू जब हम रखेंगे 1 तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 1 जा 2 और 6 माइनस 2 इक्वल टू क्या आया, 4 आया। जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा, 6 माइनस 4 इक्वल टू आ जाएगा 2। तो दो ही पॉइंट पर्याप्त है आपको लाइन खींचने के लिए, तो 2 पॉइंट से आप लाइन खींच सकते हैं। आपको पता है 2 पॉइंट से होकर एक यूनिक लाइन जाती है, तो 2 पॉइंट्स जो है कौन कौन से पॉइंट है, एक तो है 1 4 और दूसरा पॉइंट कौन सा मिला 2। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को लेकर के हम लाइन खींच देते हैं। आइए देखते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 1 4 देखते हैं कहाँ पर है, 1 और 4 ये पॉइंट यहाँ पर, और 2 2 कहाँ पर है, 2 2 यहाँ पर ये पॉइंट। अब यहाँ इसी से होकर जो लाइन गुजरेगी, यहाँ से होकर एक लाइन गुजारते हैं, मान लेते हैं लाइन जा रही है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर क्या है 1 4 है, 1 4
और ये कौन सा पॉइंट है 2 2, यहाँ पर ये लाइन है। ये क्या था y एक्सिस था, y डैश y, ठीक है। यहाँ पर लाइन बन गया। अब क्या करना है हमें, मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराने के लिए इस इनइक्वालिटी को हमने लाइन खींच दिया। अब क्या करना है हमें कि इस लाइन के लेफ्ट का कोई सा भी पॉइंट हम ले सकते हैं और कोई सा भी इस पॉइंट के जो लाइन जा रही है इस लाइन के लोअर हाफ प्लेन में जो भी पॉइंट है, आप देखिए लाइन है वर्टिकल तो नहीं है, जब वर्टिकल नहीं है यानी कि नॉन वर्टिकल है, और नॉन वर्टिकल लाइन के लोअर हाफ प्लेन में जो भी पॉइंट आ रहा है, चाहे कोई सा भी पॉइंट ले ले, इस लोअर हाफ प्लेन में कोई सा भी पॉइंट, यहाँ का कोई पॉइंट ले अथवा यहाँ का ले, यहाँ का कहीं का ले ले, तो क्या होता है अगर कोई सा भी पॉइंट ले, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं -1 -3। अब -1 -3 क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी में x के प्लेस पर -1 रखेंगे और y के प्लेस पर क्या रखेंगे -3 रखेंगे। और यदि सेटिस्फाई करता है इस इक्वलिटी को तो हम कह देंगे इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस इनइक्वालिटी का एक सॉल्यूशन है। आप सोचिए यदि ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये हुआ कि लोअर हाफ प्लेन का एक पॉइंट ऐसा है जो कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ग्राफ लोअर हाफ प्लेन, इसका मतलब आ रहा है। तभी तो आपको पता है कि कभी भी कोई भी इनइक्वालिटी होता है या तो उसका ग्राफ लोअर हाफ प्लेन में आता है या तो अपर हाफ प्लेन में जाता है, दो में से किसी एक प्लेन में ही इनइक्वालिटी का ग्राफ जाता है। आप सोचें यदि इसका ग्राफ लोअर में गया तभी तो पॉइंट में सेटिस्फाई किया, इसका मतलब इसका ग्राफ इधर किसने जो है इस लाइन में इधर ग्राफ ट्रेंड किया है लोअर हाफ प्लेन में, क्योंकि यदि ये ग्राफ इसका ग्राफ इस इनइक्वालिटी का ग्राफ अगर लोअर हाफ प्लेन में नहीं आता तो ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। जाहिर सी बात है ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है और ये पॉइंट हमें पता है कि लोअर हाफ प्लेन का पॉइंट है। इसका मतलब ही है कि इस इनइक्वालिटी का ग्राफ जो है लोअर हाफ प्लेन में जा रहा है। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ये पॉइंट हमने देखा कि लोअर हाफ प्लेन का पॉइंट था और यह पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि इस इनइक्वालिटी का ग्राफ लोअर हाफ प्लेन में आया था तभी सेटिस्फाई कर रहा है। और हमें ये भी पता है कि लीनियर इनइक्वालिटी का जो ग्राफ होता है या तो लोअर हाफ प्लेन में होता है या तो अपर हाफ प्लेन में, और इसका मतलब ये हुआ क्योंकि लोअर हाफ प्लेन का ही पॉइंट है, इसका मतलब इसका ग्राफ केवल लोअर हाफ प्लेन में है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इस इनइक्वालिटी में इक्वल भी लगा था, इसका मतलब यह इनइक्वालिटी इस लाइन के हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि इस लीनियर इनइक्वालिटी का जो ग्राफ होगा उसमें ये लाइन भी इंक्लूड रहेगा और लोअर हाफ प्लेन भी इंक्लूड रहेगा, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा किधर आएगा, इस तरफ आएगा। क्योंकि सेटिस्फाई अभी तो क्लियर ही नहीं हुआ, आइए देखते हैं सेटिस्फाई करता ही नहीं करता। यदि सेटिस्फाई करेगा तब हम कहेंगे, आइए देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। मैंने जो मान लिया है सेटिस्फाई कर रहा है, आइए देखते हैं सेटिस्फाई करता भी नहीं करता है। 40 इंटू कितना -1 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय कितना -3 और इज लेस देन आर इक्वल टू 120। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हुआ -40 और प्लस कितना 23 जा हो गया 60 माइनस ऑफ 60 इज लेस देन आर इक्वल टू 120। आपको पता है सेटिस्फाई तो कर रहा है, आप देख पा रहे हैं -40 और -60 इक्वल टू क्या आ जाएगा -100 एंड -100 इज एब्सोल्युटली लेस देन 120। आर इक्वल टू 120 इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस तो है ना, तो यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप चेक कर लीजिए, आप कहेंगे कि
अपर हाफ प्लेन भी सेटिस्फाई करेगा। हालांकि आप चेक कर चुके हैं इसके पहले, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था लोअर हाफ प्लेन का अपर हाफ प्लेन का, उससे आप क्लियर होंगे कि इसका ग्राफ किसी भी इक्वलिटी का ग्राफ या तो लोअर हाफ प्लेन में आएगा तो अपर हाफ प्लेन में आएगा। आइए देखते हैं, यदि हम सोचिए अगर बाहर का कोई पॉइंट ले लें, यदि हम चाहें कि अपर हाफ प्लेन का कोई पॉइंट ले सेटिस्फाई कराए, देखिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए। हम कहते हैं, आइए लेते हैं हम पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं 3, ये 3 4, ये क्या है 4 3, कोई सा पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है, इसका पॉइंट क्या होगा 4 के ऊपर है 4 और इसके सामने है 3। आइए देख लीजिए आप 4 3 को सेटिस्फाई नहीं करने वाला, चेक कर लीजिए। जब 4 रखेंगे यहाँ तो 4 40 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 20, वाई की वैल्यू रखें 3, वाई की वैल्यू रखेंगे 3। आइए देखिए सेटिस्फाई नहीं करने वाला, चेक कर लीजिए 4 4 जा 16, 160 ऑलरेडी हो गया, और बाकी तो ये और अधिक होगा। 3 2 जा 6 60, और सोचिए 160 प्लस 60 होगा क्या, लेस देन आर 120 होगा कभी भी? इट नेवर विल बी इक्वल टू दिस। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि आपने देखा कि अगर हाफ प्लेन का कोई सा भी पॉइंट आप लेंगे, बिल्कुल नजदीक वाला पॉइंट लेंगे, तब भी कुछ ना कुछ बड़ा होगा 120 से, यानी सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे आप, इसको रेस करते हैं, लेकिन हम इसको क्यों लें, हम ऐसा कोई पॉइंट लें जिससे कि सेटिस्फाई कराने के लिए भी हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। उसके लिए हम क्या कर लें, हमें पता है कि लोअर हाफ प्लेन में ओरिजिन भी तो है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 होता है। हम कहते हैं कि ओरिजिन को आप सेटिस्फाई करा लीजिए। यदि आप ओरिजिन को सेटिस्फाई करा देंगे तो ईजिली आप बता पाएंगे। ओरिजिन देखिए 0 0, एक जगह पर 0 रखेंगे पूरा 0, यहाँ 0 रखेंगे पूरा 0 हो गया, क्या हुआ 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 120 हमेशा होता है। तो यानी किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर से 0 हमेशा छोटा होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करा रहा है। ये जो ओरिजिन का पॉइंट है 0 0, दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी 40x plus 20y is less than or equal to 120. It means that graph of this inequality is in lower half plane and line itself also because of there is written what equal to। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका ग्राफ दिख रहा है, शायद आप क्लियर हो गए होंगे। इसका ग्राफ किस हाफ प्लेन में आएगा, लोअर हाफ प्लेन में। तो लोअर हाफ प्लेन में इसका ग्राफ हो गया, मैंने तीर निशान से दिखा दिया है कि इसका ग्राफ इधर आएगा, यानी कि पूरा का पूरा ये ग्राफ होगा, इसका पूरा ग्राफ नहीं होगा। पूरा ग्राफ है लोअर हाफ प्लेन में जा रहा है। इसका ग्राफ, इस इनइक्वालिटी का ग्राफ जो है लोअर हाफ प्लेन में जा रहा है। इसका मतलब बताइए सोल्यूशन क्या होगा। हमने कहा सोल्यूशन ग्राफिकली बताएंगे, यहाँ तो कोई पॉइंट मिला ही नहीं, ये तो केवल ग्राफ मिल रहा है। आप समझो यहाँ के जितने भी पॉइंट हैं, इस लोअर हाफ प्लेन के जितने भी पॉइंट हैं, सब इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। और लोअर हाफ प्लेन के अलावा इस लाइन के जितने पॉइंट हैं, सब के सब पॉइंट क्या है, इस लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस होंगे। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सॉल्व 3y minus 5x लेस देन 30 ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। तो आइए देखते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन बना लेते हैं। x डैश ओ x, ये x एक्सिस हो गया, y डैश y एक्सिस हुआ, और इस पर हम पॉइंट भी ले लेते हैं। आइए देखते हैं, पॉइंट हम बाद में ले लेंगे। पहले इसको इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन यदि हम लिखें, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वालिटी इज 3y minus 5x इज इक्वल टू 30। अब देखिए ध्यान से, इसका ग्राफ खींचना है। इसका ग्राफ क्या होगा, एक लाइन होगा। तो यहाँ पर 3y minus 5x इक्वल टू 30 है। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे और y की वैल्यू जो आएगी वही यहाँ पर रखेंगे। x की वैल्यू करेंगे यहाँ पर, y की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर रखेंगे। आइए देखते हैं,
x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू कुछ भी रखें, पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3y इक्वल टू क्या होगा, 30 माइनस 5x इधर जाएगा प्लस x हो जाएगा, प्लस 5x होगा 30 प्लस 5x अपान कितना 3, ये हो गया y की वैल्यू। तो x की वैल्यू रखिए, हम चाहते हैं कि x की कुछ ऐसी वैल्यू रखें जिससे कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो आइए देखते हैं, अगर हम यहाँ पर 5 6 जाए, अगर x की वैल्यू हम 6 रखते हैं तो यहाँ पर आएगा 30 और 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 60 के पावर 3 आएगा 20। फिलहाल बहुत बड़ी वैल्यू हमने ले लिया, आइए -6 रख लेते हैं। जब -6 रखेंगे -30 प्लस 30 0 0 अपान 3 0 आ जाएगा। आइए देखते हैं, फिर से माइनस में ही हम कोई वैल्यू दूसरा रखते हैं, 5 3 या 15 रखते हैं। जब हम 3 रखेंगे -3 रखेंगे, सॉरी 15 नहीं बल्कि -3, जब -3 रखेंगे तो 5 3 या -15, 30 -15 इक्वल टू 15, 15 अपान 3 इक्वल टू 5 आएगा। आइए यही रख लेते हैं, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर देखिए इक्वल टू का सिंबल नहीं लगा है, यानी कि जो हमारा ग्राफ बनेगा लाइन का, ये इस लाइन का जो ग्राफ हमारा बनेगा वास्तव में इसके जो पॉइंट होंगे, इस लाइन के जितने भी पॉइंट होंगे इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यदि यहाँ आर इक्वल टू लगा होता है इसका मतलब इसको भी सेटिस्फाई करता, इक्वल टू है नहीं, यानी कि इस लाइन का कोई पॉइंट इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि ये इस इक्वलिटी के ग्राफ में ये लाइन इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि इस लाइन का ग्राफ हमें कैसे बनाना है, फिर डॉटेड लाइन द्वारा इसको केवल दिखाना है, क्योंकि इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा इस लाइन का पॉइंट, इसलिए नहीं सेटिस्फाई करेगा क्योंकि यहाँ पर आर इक्वल नहीं लगा है। इक्वल अगर होता तो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करता। तो देखते हैं क्या होगा, 30 यहाँ पर देखो कौन कौन सा पॉइंट मिले, -6 0 और कौन सा पॉइंट -3 5। आइए देखते हैं -6 कहाँ पर है, तो -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 यहाँ पर हुआ। और मुझे क्या चाहिए, y एक्सिस पर 0 चाहिए, ठीक है, ये तो मान लीजिए वो था, तो -1 y एक्सिस पर निगेटिव है नहीं, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है आपको, -3, और इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6। आइए देखते हैं x एक्सिस पांचवी डायरेक्शन ले लेते हैं, कुछ पॉइंट्स 1 2 3 बहुत है, आपको पता है y एक्सिस पर कोई पॉजिटिव है ही नहीं है। देखते हैं -6 0 कहाँ पर होगा, यह पॉइंट खुद -6 0 पर ही है, ये पॉइंट। और यहाँ पर देखते हैं -3 5, तो -3 और y एक्सिस पर कितना चाहिए 5 चाहिए, ये पॉइंट। तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा हम y एक्सिस को ऊपर बढ़ा लेते हैं, ये हुआ क्या था 6 है। जब इसका ग्राफ खींचेंगे कुछ इस तरह ग्राफ जाएगा, यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरह के है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेकिन हमने बताया लाइन जो है डॉटेड लाइन वाला दिखाएंगे, इस लाइन को हम डॉटेड लाइन वाला दिखाते हैं। ये लाइन जो है वास्तव में इस ग्राफ में इंक्लूड नहीं है लाइन, तो हम इसको डॉटेड लाइन वाला दिखा देते हैं, ठीक। इस तरह से लाइन बन गया आपका, लाइन का ग्राफ हो गया। वास्तव में इस इक्वलिटी के ग्राफ में ये लाइन जो है इंक्लूड नहीं है, इस बात को जानते हैं। ये पॉइंट कौन सा था आपको पता है, -3 5, और ये पॉइंट कौन सा है -6 0, ठीक है। अब करना क्या है हमें, अब हम ओरिजिन को लेकर सेटिस्फाई करा लेते हैं, क्योंकि ओरिजिन सबसे आसान सा पॉइंट है आपका सेटिस्फाई कराने के लिए। आइए देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं इस इनइक्वालिटी को, इसको इरेज करते हैं। ओरिजिन से सेटिस्फाई कराइए। नाउ we will check that origin point is satisfying the inequality or not. So for it we will put x equal to 0 and y equal to 0. We put x equal to 0 and y equal to 0
इन, इसको इनइक्वलिटी फर्स्ट मान लीजिए, इन इनइक्वलिटी फर्स्ट, तो क्या आया 3 इंटू y इक्वल टू 0 है, 0 माइनस 5 इंटू 0 इज लेस दैन 30 इम्प्लाइज दैट क्या हुआ 0 आया इज लेस दैन 30। आपको पता है यस 0 इज लेस दैन 30, तो यदि 0 इज लेस दैन 30 हुआ इट मीन दैट ये ओरिजिन जिस हाफ प्लेन में होगा उसी हाफ प्लेन में इस इनइक्वलिटी का ग्राफ जाएगा। तो आप देख रहे हैं लोअर हाफ प्लेन में है ओरिजिन, इसलिए इस लीनियर इनइक्वलिटी का ग्राफ किधर जाएगा, लोअर हाफ प्लेन में जाएगा। तो आप इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। ये जो आपका ग्राफ हुआ इसी हाफ प्लेन में आपका ग्राफ जाएगा, लेकिन ये लाइन इटसेल्फ ये जो है इनइक्वलिटी में इन्वॉल्व, इस ग्राफ में इन्वॉल्व नहीं है, तो केवल इसका ग्राफ क्या होगा, लोअर हाफ प्लेन होगा। इस लाइन के थ्रू जो लोअर हाफ प्लेन बन रहा है उसी में इसका ग्राफ बनेगा, यानी कि इस लोअर हाफ प्लेन के जितने भी पॉइंट्स हैं सब इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो शायद आपको ये ग्राफ भी समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। यदि आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, अथवा फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।